और अब वक्त हो गया है 1 मिनट में एक खबर बताने का, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे असम और मिजोरम के बीच सीमा को लेकर हिंसक झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। इलाके में सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इस पूरी खबर को अब अगले 1 मिनट में दिखाते हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद हिंसक हो गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर असम पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। असम मिजोरम सीमा पर अज्ञात लोगों ने 8 किसानों की झोपड़ियों में आग लगा दी थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मामले पर ट्वीट करके एक दूसरे के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा जी से बात की है। मैंने दोहराया है कि असम हमारे राज्य की सीमाओं के बीच यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा। मैंने आइजोल जाने और जरूरत पड़ने पर इन मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने असम पुलिस के जवानों के मेघालय में घुसने के आरोप लगाए हैं। माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी, जैसा कि चर्चा की गई है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि असम पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए वेरंटे से हटाने का निर्देश दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर सीमा विवाद को सुलझाने को कहा है। आज शाम 4 बजे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के बड़े नेताओं से भी ममता बनर्जी की मुलाकात के कार्यक्रम बताए गए। दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इस दौरे के दौरान ममता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिलेंगी। हालांकि कल कोलकाता से दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए पेगासस जासूसी मामले के जांच के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया। ये फैसला ममता की अगुवाई में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिया गया। 2 सदस्यों वाले इस जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन भीमराव लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय्या भट्टाचार्य शामिल हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट 6 महीने के भीतर सौंपनी होगी। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सबकी जासूसी कराना चाहती है। जासूसी मामले की जांच के लिए आयोग बनाने के ममता बनर्जी के फैसले को बीजेपी ने नाटक बताया है। तो केवल ये नाटक है, आईवास है। वहीं पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल कोलकाता में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के संसद तक ट्रैक्टर ले जाने के मामले में दिल्ली पुलिस कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को नियम कायदे तोड़कर ट्रैक्टर रैली की। राहुल धारा 144 के बावजूद ट्रैक्टर चलाकर संसद गेट तक पहुंचे। उनके ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं थी। रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। इसे लेकर संसद मार्ग थाने में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एमपी एक्ट 188 और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि ट्रैक्टर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आया कैसे। पुलिस को अब तक की जांच में यही पता चला है कि इस वीडियो में दिख रहे कंटेनर में ही ट्रैक्टर को लाया गया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता था कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पुलिस अलर्ट है और तमाम जगहों पर पुलिस पिकेट लगी है। इस वजह से कंटेनर में ट्रैक्टर को लाया गया। ट्रैक्टर लदे कंटेनर को संसद भवन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक कोठी में रखा गया। कोठी में लाने के बाद उसको मॉडिफाई किया गया और उस पर होर्डिंग्स लगाए गए। किसान नेता अब दिल्ली के बाद लखनऊ को निशाना बनाएंगे। 15 अगस्त को वे हरियाणा के जींद में ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली की तरह लखनऊ के घेराव का ऐलान किया है। लखनऊ में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की नाराजगी बीजेपी को यूपी चुनाव में भारी पड़ेगी। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। किसान यूनियन 15 अगस्त को हरियाणा के जिंद में ट्रैक्टर रैली निकालने और बीजेपी के किसी मंत्री को ध्वजारोहण नहीं करने देने के फैसले पर भी अड़ी है। विरोध तुम्हारा बीजेपी से है ना, राष्ट्रीय ध्वज से तो नहीं है, तिरंगे से तो नहीं है। आप कहोगे ये तिरंगा हम फहराने नहीं देंगे, हम जो तिरंगे का अपमान करेंगे। वहीं आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने कल जंतर मंतर पर महिला संसद लगाई। शाम 5 बजे तक धरने पर सिर्फ महिलाएं ही बैठी।
2 दिन के भारत दौरे पर आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आ रहे हैं। आशंका है कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठन उनका घेराव कर सकते हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके प्रतिनिधि मंडल का घेराव कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के खुफिया इनपुट के बाद IGI एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर 31 जुलाई तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। ब्लिंकन 28 जुलाई को विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से चर्चा करेंगे। एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दौरे में भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने इसे वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर बताया है। वहीं अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई की भारत यात्रा स्थगित हो गई है। अहमद जई को 27 से 30 जुलाई के दौरान भारत आना था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमले के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई है। आज संसद भवन में बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई और बीते दिन और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वहीं पेगासस जासूसी मामले में भी संसद में कल हंगामा लगातार जारी रहा। आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानून को लेकर विपक्ष ने कल भी जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से आखिरकार दोनों ही सदनों की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ये जो है वो पूरे के पूरे मुद्दे पर डिस्कशन से भाग रहे हैं और डिस्ट्रप्शन के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पेगासस पर चर्चा सरकार कराए, सदन बिल्कुल चलेगा। 3 घंटे की डिस्कशन करेंगे, हम आपके प्रश्नों के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो हाउस जरूर चलेगा। लेकिन हंगामे के बीच लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2021 और फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पेश कर दिया। बीजेपी जल्द ही कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी। BS येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद कई नामों पर पार्टी विचार कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्रियों के नामों की चर्चा तेज हो गई है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की राज्य के प्रभारी अरुण सिंह के साथ चर्चा की। जल्द ही नए CM के नाम की घोषणा हो सकती है। बेंगलुरु में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को विधायकों के सामने येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया। केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह नड्डा जी ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ತಗೊಂಡಿತು। येदियुरप्पा ने राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा के इस्तीफे के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह उनकी उम्र, दूसरी वजह विधायकों की नाराजगी और तीसरी वजह येदियुरप्पा के दूसरे बेटे विजेंद्र पर सरकार के काम में दखल का आरोप। मीराबाई चानू का जमकर स्वागत हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि के अलावा प्रमोशन का भी ऐलान किया है। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का स्वदेश पहुंचते ही जमकर स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए स्वागत कार्यक्रम के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट पर एक तस्वीर शेयर की है। पोस्ट देते हुए कैप्शन में लिखा है, हमारा विक्ट्री पंच। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीराबाई का स्वागत करते हुए 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि के अलावा प्रमोशन का भी ऐलान किया। मीराबाई स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे की कर्मचारी हैं। ये मेडल पूरा भारतवासी को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो थैंक यू सो मच। उज्जैन में महाकाल मंदिर में सावन के पहले सोमवार को सुबह और शाम में भारी भीड़ उमड़ी। इसके चलते वहां किसी बड़े हादसे की आशंका भी उत्पन्न हो गई। सावन के पहले सोमवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उससे वहां कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सुबह और शाम दर्शन के लिए गेट खुलते ही मंदिर के अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू नहीं किया जा सका।
जिसमें कुछ बच्चे और महिलाएं दब गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। हालांकि कलेक्टर ने सुबह कहा था कि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, लेकिन शाम में दर्शन के लिए भीड़ फिर बेकाबू हो गई। सावन की पहली सवारी में कोरोना का गाइडलाइंस का पालन भी हो और परंपरा का निर्वहन भी हो। वहीं सावन के पहले सोमवार को यहां परंपरागत ढंग से बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोरोना काल के चलते सवारी मार्ग में सिर्फ पंडे, पुजारी और कहार को ही शामिल होने की अनुमति थी, जबकि सवारी मार्ग के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थी। सवारी मार्ग पर रेड कारपेट बिछाया गया और रंग बिरंगे झंडे लगाए गए। इसके साथ ही सवारी के आगे आतिशबाजी भी की गई। रंगोली में कोरोना महामारी से बचने के लिए संदेश भी दिए गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.